हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम पीवाईक्यू और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। बीए प्रोग्राम हिस्ट्री सब्जेक्ट सेमेस्टर 4 कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप का सेकंड पार्ट। तो इसका ब्रीफ सा सिलेबस पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। 3 ही यूनिट इसमें आप लोगों की हैं, द साइंटिफिक रिवोल्यूशन एंड द इनलाइटमेंट। इसमें कुछ यूनिवर्स एंड मैटर के बारे में है, रिफ्लेक्शंस ऑन द साइंटिफिक मेथड और होप्स लोकी एंड फिलोसफीज एंड द आइडिया ऑफ इनलाइटमेंट। फिर है आपका लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं। फिर है आपका ट्रांजिशंस इन पॉपुलर कल्चर एंड मेंटालिटीज, फैमिली एंड मैरिज पैटर्न, द डिक्लाइन ऑफ मैजिक, द राइज ऑफ विच ट्रायल, चेंजिंग मेंटालिटीज एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट। तो आइए इसका पीवाईक्यू और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करते हैं। तो पीवाईक्यू और एग्ज़ाम पैटर्न पर नज़र डालें। पेपर आपका 90 मार्क्स का आने वाला है और टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से कोई 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ऑन द गिवन मैप मार्क 5 इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ द साइंटिफिक रिवोल्यूशन, इनलाइटमेंट एंड द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ अर्ली मॉडर्न यूरोप। फॉर ईच सिटी लिस्ट 2 इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद इट एंड राइट 2 सेंटेंस अबाउट देम इन योर आंसर स्क्रिप्ट। तो एक मैप आपके सामने गिवन है और इसमें आपको साइंटिफिक रिवोल्यूशन, इनलाइटमेंट के और उनके आर्ट और लिटरेचर के कुछ सेंटर्स मेंशन करने हैं। हर एक सिटी के बारे में कुछ 2 इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ आपको बतानी है और 2 सेंटेंस उनके बारे में आपको लिखने हैं। और ये पेपर में आप लोगों का जो मैप वगैरह है ये गिवन है। डिसेबल कैंडिडेट जो होंगे उनको कोशिश करें, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, 8 में से 4 करने हैं, तो आप लोग दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज द साइंटिफिक रेवोल्यूशन ट्रूली अ रिवोल्यूशन, डिस्कस विद रेफरेंस टू डिफरेंट हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन। क्या वैज्ञानिक क्रांति वास्तव में एक क्रांति थी? विभिन्न ऐतिहासिक व्याख्याओं के संदर्भ में इस पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, डिस्कस द लेगेसी ऑफ द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ट्रेस द इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी एंड कल्चर इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। वैज्ञानिक क्रांति की विरासत पर चर्चा कीजिए। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में समाज और सांस्कृतिक पर विज्ञान के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है, हाउ डिड द इनलाइटमेंट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्निटी एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ इन यूरोप। प्रबोधन युग ने यूरोप में आधुनिकता और बौद्धिक जीवन के विकास में कैसे योगदान दिया। नेक्स्ट है, हाउ डिड लिटरेचर रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज ऑफ अर्ली मॉडर्न यूरोप। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप की राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराओं को साहित्य ने कैसे दर्शाया। फिर है, व्हाट वर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैरोक एंड रोको आर्ट स्टाइल इन यूरोप। यूरोप में बैरोक और रोकोको कला शैलियों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। सेकेंड लास्ट है, डिस्कस द वेज इन विच फैमिली स्ट्रक्चर्स इन अर्ली मॉडर्न यूरोप इन्फ्लुएंस्ड वुमेन्स पोजीशंस विद इन सोसाइटी। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में पारिवारिक संरचनाओं ने समाज में महिलाओं की स्थिति को किस प्रकार प्रभावित किया, विवेचना कीजिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 2। एक है, दंते अलिघेरी, विलियम शेक्सपियर, वुमेन एंड द साइंटिफिक रिवोल्यूशन, और आपका न्यू क्लासिज्म इन आर्ट फॉर्म्स। ये कुछ पीवाईक्यू था दोस्तों, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 हिस्ट्री का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।